अलायंस की अगर बात करें, इंडिया अलायंस का गठबंधन जो है अभी से ही दिख रहा है जिस ये तरह इंडिया अलायंस नहीं है, I.N.D.A. जो ये अलायंस है, सीपीएम पॉलिट ब्यूरो की मीटिंग में ये फैसला लिया जा रहा है कि बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ बंगाल में चुनाव लड़ेंगे सीपीआईएम, जो कि टीएमसी गठबंधन में है। ये अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है। ये अलायंस का कोई आइडियोलॉजी भी नहीं है, पॉलिसी भी नहीं है। विदाउट आइडियोलॉजी, विदाउट पॉलिसी, विदाउट मिनिमम कॉमन एजेंडा कोई अलायंस सस्टेन नहीं कर सकता। ये हमारी देश में, भारत में पिछले कई दशक में बार बार ये पूरा आपको मैंने प्रूफ हुआ कि इस तरह का आइडियोलॉजी का बिना जो अलायंस, वो अलायंस नहीं चल सकता। ये अलायंस हाफ हार्टेड अलायंस है, कुछ भ्रष्टाचारी, कुछ परिवारवादी और कुछ तुष्टीकरण करने वाला का अलायंस है। इसका साथ जनता का कोई रिलेशन नहीं है। लेफ्ट पार्टी के विकास रंजन चौधरी राज्यसभा में भी कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी जो मतभेद है वो बना रहेगा, टीएमसी करप्टेड है और वहाँ पे अलायंस में भी है, लेकिन इधर वो कह रहे हैं कि उसके खिलाफ लड़ेंगे। मैं पहले बता दिया, ये अलायंस आइडियोलॉजिकल अलायंस नहीं है, ये फिरका परिस्थिति है, अपॉर्चुनिस्ट अलायंस है। ये अलायंस आगे नहीं चल सकता है। दो प्राइम मिनिस्टर का माने कॉम्पिटिटर था देश में, उसमें पाकिस्तान और भारत बंट गया। ये 26 है और हम लोग का पास एक है, नरेंद्र मोदी जी। ये कोई आपका ये अलायंस नहीं है। ये अलायंस जनता ने रिजेक्ट कर देगा, उतना दिन तक नहीं भी चलेगा, तो शुरुआत हो गया है। कैश फॉर जॉब घोटाले मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी और उससे जो लिप्स एंड बाउंस के जुड़े निर्देशक की संपत्ति का ब्यौरा के लिए मांगा गया है। कुछ दिन पहले दिया है, 7 दिन के अंदर देने वाला है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी शुड एक्सपीडाइट द मैटर। द बंगाल पीपुल वांट्स इट हार्टिली। इसका जो साजिश है, जिस तरीके से लिप्स एंड बाउंस को मिसयूज करते हुए हमारी स्टेट का पावरफुल फैमिली ने इतना एसेट, इतना रुपया एक साथ किया है और अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, इसको थ्रू कोर्ट इसको खुलासा होना चाहिए। इसके लिए पूरा बंगाल की जनता, 10 करोड़ से ज़्यादा जनता इंतजार में। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि भाजपा जो है राजनीतिक विरोधी दलों को निशाना बनाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उसका बात का टिप्पणी करने का जरूरत नहीं है, ये जरूरत नहीं है। मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, नंदीग्राम से चुने हुआ विधायक हूँ। उनकी जो कंपनी का जो मालकिन है, ओनर्स है, उनकी मेरा पास उन्होंने 1956 वोट में चुनाव हारी। जब उनकी मालिक ने खुद मेरा पास हारी, उनका कोई टिप्पणी का जवाब देने का कार्य नहीं है। वो 11 साल में जब बंगाल का जनता ने परिवर्तन लाया था बहुत उम्मीद का साथ, उसका बाद उन्होंने दिल्ली से लैंड किया। उसका वन आइडेंटिटी है, ही इज़ द नेफ्यू ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द ओनर ऑफ द तृणमूल कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उसका दूसरा कोई आइडेंटिटी बंगाल में नहीं है, इसलिए उसका बाद में टिप्पणी करना मेरा काम नहीं है, वो काम दूसरा आदमी। ईडी सीबीआई को चैलेंज करना है, भारत सरकार को चैलेंज करना, एक ईडी सीबीआई को कोर्ट और ईडी करेगा। ईडी का ब्रीफ मेरा पास नहीं है और कोर्ट मेरा इशारा में नहीं चलता, वो कानून के आधार पर चलता है। ये कोर्ट को चैलेंज किया, मुझे चैलेंज किया, मैं भी चैलेंज कर दिया। मुझे वो चैलेंज किया एक कॉन्स्पिरेसी के नाते, जो मैथ्यू को देकर किया उसके नाते वो चैलेंज किया मुझे, मैं भी चैलेंज किया। आपका दाम है तो करके दिखाओ, और बंगाल का जनता का दाम है, तुम भ्रष्टाचारी हो, तुमको जाना ही पड़ेगा, कानून के अंदर जाना ही आपने एक ट्वीट किया था, ममता बनर्जी फॉरेन ट्रिप के गई हैं 12 दिन के लिए, उसको लेके डेरेक ओब्रायन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। वो छोड़ दीजिए, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो डे आफ्टर टुमारो आई विल सेंड ए RTI गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल चीफ सेक्रेटरी। कितना रुपया मेरा पास जो जानकारी है, 20 करोड़ रुपया टैक्स पेयर का ये फॉरेन ट्रिप में इस्तेमाल किया गया है। 20 करोड़। हाँ, मैं RTI कर रहा हूँ।
इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बोल रहे हाँ, कि इन्वेस्टमेंट आ रहा है बेहाला से माद्रिद होते हुए सालबोनी वेस्ट मिडनापुर में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं, बेहाला का इन्वेस्टमेंट थ्रू स्पेन होते हुए सौरभ वो गांगुली तो आया सामने। मैं नाम नहीं लेता हूँ, उनका कीड़ा सत्ता का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। वो इन्वेस्टमेंट क्या है, स्पेन में डेलीगेशन गया, वो तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा। स्पेन का आदमी है, वो दूसरा देश का लोग इन्वेस्ट करेगा, छोटी चटा गैंग तो नहीं करेगा। कल स्पेशल सेशन बुलाया गया जिस तरह से पार्लियामेंट पे, उस पे अभी हमारे जो पत्रकार बताया, कैबिनेट ने वोमेन रिजर्वेशन बिल लाने के लिए अपने मंजूरी दे दी है। ये बहुत बढ़िया कदम है, इट्स ए ग्रेट रिफॉर्म्स, वी हार्टिली वांट इट। अब स्वामी विवेकानंद का डिसिप्लिन है। स्वामी विवेकानंद जी बराबर नारी शक्ति के उत्थान के लिए उनकी वाणी है। बंगाल की धरती में सब माता को देवी दुर्गा का रूप में पूजा करता है हम लोग। जब माता को संरक्षण के द्वारा देश चलाने का बहुत बढ़िया हिस्सा मिलेगा, इससे खुशखबरी अब क्या हो सकता है। ओवैसी कह रहे कि इंडिया अलायंस हम नहीं है, भाड़ में जाए इंडिया अलायंस, भाड़ में जाए इंडिया अलायंस। ओवैसी हैदराबाद के उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए इंडिया अलायंस, हमें ज़रूरत नहीं है इंडिया अलायंस की। ये कहते हैं मुसलमान साथ देगा तो वोट, हिंदू वोट नहीं देंगे। ओवैसी कह रहे कि भाड़ में जाए इंडिया अलायंस, ऐसा अलायंस हम नहीं चाहते। वो ठीक हो जाएगा। ओबीसी का जो साथ